नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका ऑनलाइन अभ्यास कैसे चल रहा है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और ऑनलाइन अभ्यास भी अच्छे से कर रहे होंगे। हाँ विद्यार्थी मित्रों, थोड़े दिन पहले आप सब ने कक्षा 6 में एक कहानी समझदार नन्ही का वीडियो आपने देखा होगा। आज हम इस कहानी का स्वाध्याय की सूचनाओं पर ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हो जाओ तैयार। स्वाध्याय सूचना पहली, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, नन्ही कौन थी? उत्तर, नन्ही एक बतख थी। दूसरा, बिच्छू कहाँ फंस गया था? उत्तर, बिच्छू दलदल में फंस गया था। तीसरा, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? उत्तर, बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था। चौथा, नन्ही ने क्या निश्चय किया? उत्तर, नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। पांचवा, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? उत्तर, बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। छठा, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? उत्तर, बिच्छू ने स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए, वह बार बार डंक मारता रहेगा। 7वां, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? उत्तर, नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी। अब सूचना नंबर 2, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तो पहले हम अपने किताब में जो दिया हुआ है उसको अभ्यास करेंगे, बाद में सही उत्तर लिखेंगे। और नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। ब, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। क, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख लिया। ड, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। ई, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। तब हम उत्तर लिखेंगे। सही क्रम यही होगा। नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। दूसरा, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। तीसरा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। चौथा, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। 5वां, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। सूचना नंबर 3, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, बिच्छू। वाक्य प्रयोग, बिच्छू दलदल में फंस गया था। अब हम आगे नया शब्द बनाएंगे। 1, नन्ही। नन्ही एक बतख का नाम है। दूसरा, स्थान। मुंबई में देखने लायक कई स्थान हैं। तीसरा, मुसीबत में मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। चौथा, पानी।
पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। 5. आदत, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। प्रश्न चौथा, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1. अनसुनी करना, यानी कि ध्यान न देना। वाक्य प्रयोग, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। 2. आदत का गुलाम होना, यानी कि आदत से मजबूर होना। वाक्य प्रयोग, वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। 3. मन डोलना, यानी कि विचार बदलना। वाक्य प्रयोग, डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। 4. जीवन दान देना, यानी कि मरने से बचा लेना और नया जीवन देना। वाक्य प्रयोग, डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। 5. शर्म से पानी पानी होना, यानी कि बहुत लज्जित होना। वाक्य प्रयोग, चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। 6. वचन देना, यानी कि वादा करना। वाक्य प्रयोग, राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 3 वचन दिए। 7. थिरकने लगना, यानी कि खुशी से नाचना। वाक्य प्रयोग, संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। अब सूचना नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। उदाहरण, नदी यानी कि सरिता। वाक्य है, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। पहला, स्थान यानी कि जगह। वाक्य, अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। दूसरा, स्वभाव यानी कि प्रकृति। वाक्य, वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। तीसरा, मुसीबत यानी कि संकट। वाक्य, संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। चौथा, प्रसन्न यानी कि खुश। वाक्य प्रयोग, आज मैं बहुत खुश हूँ। 5वां, थिरकना यानी कि नाचना। वाक्य प्रयोग, वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे। सूचना नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों को के क्रम में लिखिए। पहले हम वैसे ही शब्द बोलने के बाद उत्तर लिखेंगे। बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक, मुसीबत। अब क्रमानुसार रखेंगे तो पहला आएगा डंक, बाद में आएगा नदी, तीसरा शब्द आएगा बिच्छू, चौथा शब्द होगा मुसीबत और 5वां होगा शैतानी। अब सूचना नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। तो हम पहले किताब में रखे गए सारे चित्रों को बार बार देखेंगे और बार बार देखने के बाद एक नई कहानी बनाएंगे। तो बच्चों, मैं वही कहानी कहने जा रहा हूँ जो आप 4 चित्रों में देख रहे हो। एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई
पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया। चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने यह देखा। उसने फौरन जाकर शिकारी के पांव में काटा। शिकारी डर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर कबूतर उड़ गए। चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार माना। अब सूचना नंबर 8 लेंगे। निम्नलिखित चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। तो बच्चों, हम किताब में जो चित्र दिए गए हैं उसको ध्यान से देखेंगे और बाद में उस पर वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि उसमें क्या हुआ होगा। उत्तर, इस चित्र में 2 कारों एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। अब सूचना नंबर 9 लेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो पहले हम वाक्य देख लेंगे, बाद में उसका उत्तर लिखेंगे। बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गए। दूसरा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। तीसरा, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। चौथा, भलाई करना मेरा स्वभाव है। पांचवा, बहन मुझे बचा लो। अब एक एक करके हम उसमें विराम चिन्ह रखेंगे और फिर से लिखेंगे। बिच्छू बोला, वहां अल्पविराम, बाद में अवतरण चिन्ह दोनों ओर देकर वाक्य में लिखेंगे। नन्ही बहन अल्पविराम, आज तुम जीत गई, पूर्ण विराम और अवतरण चिन्ह पूरा। दूसरा, क्यों भाई, इसमें हम अवतरण चिन्ह रखेंगे और अल्पविराम रखेंगे। और तुमने मुझे डंक क्यों मारा, वहां प्रश्नार्थ चिन्ह रखेंगे और अवतरण चिन्ह पूरा करेंगे। तीसरा, बिच्छू भाई, उसमें हम अवतरण चिन्ह रखेंगे, अल्पविराम रखेंगे। ठिठक क्यों गए, वहां प्रश्नार्थ चिन्ह रखेंगे। डंक मारो, वहां पूर्ण विराम रखकर अवतरण चिन्ह पूरा करेंगे। चौथा, भलाई करना मेरा स्वभाव है, इसमें पूर्ण विराम और अवतरण चिन्ह रखेंगे। बहन अल्पविराम, अवतरण चिन्ह शुरू, मुझे बचा लो, पूर्ण विराम और अवतरण चिन्ह पूरा। प्रश्न 10वां, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह, हम वृत्तासुर से त्रस्त हैं। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है, अपितु चतुर भी अधिक हैं। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्तासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। प्रश्न, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा। उत्तर, असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्रासुर से भयभीत हैं। असुर बलवान है तो हैं, संख्या व चतुराई में भी हमसे अधिक हैं। उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र है। दूसरा,
देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? उत्तर, देवता वृत्रासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। अब आखिरी सूचना, नीचे दिए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। पहले हम पहला भ वर्ण से शब्द बनाएंगे 5। भवन, भलाई, भगत, भगवान और भजन। अब हम व वर्ण से 5 शब्द बनाएंगे। वजन, वानर, वेश, विद्या और विकास। अब हम र वर्ण से 5 शब्द बनाएंगे। रस, रण, राग, रीति, रोटी। अब हम न वर्ण से 5 शब्द बनाएंगे। नगर, नाग, नयन, नीर, नियम। अब हम ग वर्ण से 5 शब्द बनाएंगे। गणेश, गरुड़, गीत, गमला और गाय। आप सबने अच्छे से स्वाध्याय लिख लिए होंगे। अब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबका शुक्रिया।